तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। तो दोस्तों, आज का दिन बेहद ही खास है। आज पूरा भारत राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है और आज 26 जनवरी है। इस बार हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जब हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, तो उस समय प्रधानमंत्री ही देश के मुखिया थे। इसी वजह से आज़ादी मिलने पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से झंडा फहराया था। आज़ादी के बाद जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया, तो उस वक्त हमारे यहाँ राष्ट्रपति की शपथ ले चुके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस वक्त संवैधानिक प्रमुख थे। ऐसे में उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ झंडा फहराया और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। हर साल विदेशों से गणतंत्र दिवस पर विशेष मेहमानों को बुलाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस पर आज हम आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस लाइन में, जहां पर आज परेड के साथ साथ कई रंगारंग कार्यक्रम होने हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया और प्रमुख के तौर पर हमारे जिलाधिकारी कृतिका शर्मा भी मौजूद हैं। और इसके बाद में हम आपको कुछ समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों का शुभकामना संदेश आपको सुनाते हैं, जिन्होंने श्रावस्ती वासियों को आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सकुशल संपन्न होने पर उन्होंने आपको शुभकामनाएं भेजी हैं। मैं जला हुआ राख नहीं, मैं अमरदीप हूँ, जो मर गया वतन पर, मैं वो शहीद हूँ। और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन फर्स्ट प्लाटून महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत करता हुआ। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन प्लाटून नंबर 2 SICP श्री कुमार। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन प्लाटून नंबर 3 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं SICP मनोज कुमार। जोरदार तालियां हमारे प्लाटून नंबर 4 के लिए। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हमारे प्लाटून नंबर 5 द्वारा, जिसका कुशल नेतृत्व कर रहे हैं SICP दीपक गिरी। आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहिए, मनोबल को बढ़ाते रहिए हमारे इन जवानों का। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हमारे इन महिलाओं को नारीत्व के आत्मगौरव को सार्थक कर रही है और हमारा अंतिम प्लाटून। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवानों का महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ रहा। और हमारे 3rd इन कमांड संपूर्ण नेतृत्व कर रहे हमारे बाइकर्स दस्ता का एसआई रियाज अंसारी। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हमारे बाइकर्स का गीता दस्ता है। बहुत ही कम समय में अपराधियों को ध्वस्त करने में सक्षम होता है। और हमारा अगला दस्ता हमारे एक्शन मोबाइल का है। प्रस्तुत करता हुआ। और हमारा अगला दस्ता हमारे रेडियो का है, जो सूचनाओं के साथ महोदय को मात्रा प्रस्तुत करता हुआ। और हमारा अगला दस्ता नारी स्वाभिमान नारी स्वावलंबन के साथ, जिसका कुशल नेतृत्व कर रही है महिला आरक्षी अंजिता। माननीय मुख्य अतिथि महोदय सुसज्जित वाहन में सवार हो चुके हैं, जिनका सानिध्य प्रदान कर रहे हैं हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय व 1st इन कमांड माननीय मुख्य अतिथि महोदय। सामने से हटिया भैया। महोदय का वाहन अपनी बदतर गति से प्लाटून नंबर 3 का निरीक्षण करता हुआ उसका कुशल नेतृत्व कर रहे हैं SICP मनोज कुमार। प्लाटून नंबर 4 जिसका कुशल आज बड़े हर्षोल्लास के साथ पुलिस लाइन ही नहीं पूरा देश गणतंत्र दिवस
वो बहुत धूमधाम से मना रहा है। और जिस तरीके से अभी 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, पूरे विश्व में एक अलग संदेश गया। ये अमृत महोत्सव का गणतंत्र दिवस है। इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अपने जनपद के प्रभारी मंत्री, हम लोगों के मार्गदर्शक राठौर साहब, पुलिस परिवार के पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय, जनपद के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, खासकर छात्र बंधुओं को हृदय की असीम गहराइयों से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। और जो किसी कब में लिखा था कि दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, वो चरितार्थ होते हुए आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। नमस्कार। मैं विनोद कुमार शुक्ल, महासचिव मध्यांचल, भारतीय किसान यूनियन, समस्त देशवासियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकार बंधुओं, छात्रों एवं नौजवानों को 75वें गणतंत्र दिवस की एवं प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही अपेक्षा करता हूं कि 2024 में जब अखंड ब्रह्मांड के नायक श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तब देश और प्रदेश की सरकार में बैठे लोग देश की जनता के राम राज्य की परिकल्पना को साकार करेंगे। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अराजकता, अन्याय एवं अत्याचार को समाप्त करते हुए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद करके भगवान राम के पद चिन्हों पर चलकर देश की गणतंत्र को अखंड बनाने की, सीमाओं को सुरक्षित करने का कार्य करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर आपको शुभकामना संदेश भेज रहे हैं आनंद ट्रैक्टर्स के मालिक ऋषि कुमार शुक्ला, जिनका इकौना बाईपास पर बैंक के पास में पावर ट्रैक ट्रैक्टर की एजेंसी है। ऋषि कुमार शुक्ला ने सभी किसान भाइयों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर शुभकामना संदेश भेजी है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि श्रावस्ती में सबसे ज्यादा बिकने वाला नंबर 1 ट्रैक्टर है पावर ट्रैक ट्रैक्टर। एक बार किसान भाई उनको मौका जरूर दें। मैं ऋषि कुमार शुक्ला, आनंद ट्रैक्टर इकौना, श्रावस्ती की देवतुल जनता और हमारे सभी प्रिय किसान भाइयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आनंद ट्रैक्टर इकौना बाईपास पे पड़ता है। ये पावर ट्रैक की एजेंसी है और यहाँ पे सारे यंत्र और समस्त मॉडल उपलब्ध हैं। और मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि हमारे लायक कोई सेवा हो, वो एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। सारी कंपनियाँ चल रही हैं, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इसकी जो फ्यूल कंजप्शन है, जो फ्यूल कैपेसिटी है, वो बहुत अच्छी है। जैसे आप मान के चलिए कि कोई भी ट्रैक्टर है, वो 1 घंटे में अगर वो 5 लीटर तेल खा रहा है, तो हमारा ट्रैक्टर 4 लीटर तेल घंटे में उठाएगा। दूसरी चीज़, पावर उतना ही है। तो शर्तें क्या है, जितने ट्रैक्टर हैं, मतलब वो कोई भी कंपनी ट्रैक्टर अपने ट्रैक्टर पे डीजल सेवर प्लस लिख के नहीं देती है, लेकिन हमारी ट्रैक्टर कंपनी स्कॉट कुबोटा लिमिटेड जो कि डीजल सेवर प्लस लिख के देती है, तो ट्रैक्टर पे लिखा भी है। और जय श्री राम, भारत माता की जय। हम अपने श्रावस्ती जनपद के और 290 विधानसभा श्रावस्ती क्षेत्र वासियों को, नगर वासियों को, युवा मित्रों को, मातृशक्ति माताओं बहनों को, पितातुल बुजुर्गों को, छायाकार बंधुओं को इस 2024 नववर्ष की और कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हमारे प्रभु श्री राम 500 वर्ष की हम लोगों की तपस्या पूर्ण हुई और रामलला विराजमान हुए, और ये वर्ष हम लोगों के लिए बहुत ही सुखमय और हमारे परिवार
और समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, व्यवसायिक और किसानों के लिए, युवा मित्रों, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुखपूर्ण वर्ष होगा। और आने वाले दिन में प्रभु श्री राम से हम लोग यही कामना करते हैं कि अब हम लोगों का जो अपना भगवान भोलेनाथ वाला ज्ञानवापी और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, भगवान कृष्ण की स्थली को भी 2024 तक वो भी संकल्प हम सभी सनातनियों का पूरा होगा और सनातन की अलग जगाते हुए पुनः भारत विश्व गुरु के पटल पे कायम होगा। यही हमारी सभी से प्रार्थना है कि प्रभु के चरणों में जाकर दर्शन करें। जिन्होंने प्रभु का आशीर्वाद नहीं लिया है और प्रभु के भक्त में अपने परिवार को ले जाकर प्रभु के चरणों में उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और इस 2024 को अच्छे तरीके से सुखमय जीवन व्यतीत करें। और इसी के साथ में हमारे गिलौला ब्लॉक के प्रमुख, जिन्होंने आप सभी लोगों को आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। इसी के साथ में उन्होंने कहा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी जी को, इसी के साथ साथ श्रावस्ती की देवतुल जनता को बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ गणतंत्र दिवस पर अगली शुभकामना संदेश आपको भेजी गई है डॉक्टर रमेश मिश्रा की तरफ से, जो कि एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं। स्वर्गीय भगवती प्रसाद मिश्रा मेमोरियल सेवा अस्पताल इकोना, आप लोग जानते हैं विधायक आवास के पास में है, इकोना सरकारी अस्पताल के पीछे। और ये वो सारे अवार्ड हैं जो डॉक्टर साहब को उनके अच्छे कार्यों के लिए, गुड वर्क के लिए दिए गए हैं। तो आइए सुनते हैं शुभकामना संदेश। मैं डॉक्टर रमेश मिश्रा, संस्थापक संचालक भगवती प्रसाद मिश्रा मेमोरियल हॉस्पिटल। मैं आप सभी क्षेत्रवासी, नगरवासी को, जिलेवासी को और देशवासियों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ इस साल में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी अपनी जगह पर स्थापित हो गए हैं। श्री राम जी के स्थापित होने के उपलक्ष्य में सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम और हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और इसी के साथ में हमारे लोकप्रिय भाजपा विधायक रामफेरन पांडे के सपुत्र आशुतोष पांडे और बिन्नू भैया ने पूरे श्रावस्ती जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है। और इसी के साथ में उन्होंने पूरे श्रावस्ती वासियों को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सकुशल संपन्न होने पर बहुत बहुत बधाई दी है। बस श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देंगे। ये गणतंत्र दिवस हमारे भारत देश के लिए बहुत ही अहम, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस वजह से कि गणतंत्र दिवस अपने आप में पूरे विश्व में भारत का एक नया कीर्तिमान, नया आयाम स्थापित करने की ओर ये जो गणतंत्र दिवस होगा ये सबसे ऐतिहासिक होगा। इसमें कुछ ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं जिससे गणतंत्र दिवस आने वाले सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, राम लहर में तो राम राज्य की परिकल्पना ही यही थी। हम तो चाहते हैं जिस दिन भारतीय राजनीति राम राज से चलने, राम के इर्द गिर्द घूमने लगेगी, उसी दिन ही पूरे भारत संपूर्ण विकास होगा। राम राज्य अगर आप जाएंगे, अगर आप पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको साफ तरीके से दिख जाएगा कि कैसे राम राज्य में सबका सम्मान था, सबका स्वाभिमान था और कैसे राम राज्य चारों तरफ खुशियाँ थी। तो हम तो चाहते हैं कि राम राज्य हो। अब जैसे देखिए, जो पश्चिमी कल्चर है, जो वहाँ की सभ्यताएं हैं, वहाँ कोई सभ्यताएं नहीं। हमारे यहाँ तो राम जी, जो हमारे धर्म है, जो हमारे संस्कृति है, उसमें तो युद्ध का भी नियम है और जो प्यार है उसमें त्याग है। तो हम युद्ध में नियम से लड़ते हैं और अगर हम त्याग करके प्रेम करते हैं तो ऐसी संस्कृति किसी देश की हो ही नहीं सकती है। तो मुझे लगता है कि जिस दिन राम पे सारी चीज़ें निर्भर हो जाएंगी, उस दिन पूरी भारत का कायाकल्प हो जाए, पूरा विश्व भारत की ओर। जैसे आशा भरी निगाहों से कोरोना में देखा गया था, वैसे हमेशा ज्ञान के लिए देखा जाएगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे जो पहले वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे आर्यभट्ट जी हुए, चाणक्य जी हुए, उनकी नीति तो पूरा विश्व उनका अनुपालन करता है, उनका अनुसरण करता है। तो राम पे जिस दिन राजनीति होने लगेगी, उस दिन भारत उस दिन वास्तव में विश्व गुरु बन जाएगा। तो हम चाहते हैं कि राम पे राजनीति हो। देखिए, हम लोग तो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दीपावली मनाए हैं और हमने सीता द्वार में भव्य दीपोत्सव कराया है। तो मैं सभी को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी उनका अनुसरण करिए, आप सभी उनके मार्गों को बताएं, उन मार्गों पर चलिए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। और इसी के साथ में हमारे इकोना शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहम्मद शकील और इकोना लाइफ केयर पैथोलॉजी के डॉक्टर मोहम्मद सलमान ने पूरे श्रावस्ती वासियों को
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप लोग अपने सेहत का ख्याल रखें। ठंडी का सीजन है, ठंडी के सीजन में सड़कों पर कोहरा बहुत हो जाता है, इसीलिए आप लोग अनावश्यक रूप से यात्रा न करें और खास करके गर्म कपड़े पहने। अपने छोटे-छोटे बच्चों का ख्याल रखें ताकि उनको ठंडी न लग जाए। मैं जमील अहमद मेघरानी, साज टी लखनऊ, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू।